बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवलर थ्योरम और उनकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? इफ z इक्वल f of x is a function and x naught y naught is a point in the domain of function, then the partial derivatives of function with respect to x at x naught y naught is the derivative at x naught of the function that result when y equal y naught is held fixed and x is allowed to vary. This partial derivative is denoted by f of x, यानी कि f के नीचे सबस्क्रिप्ट है x naught कॉमा y naught and is given by, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है जी। f सबस्क्रिप्ट x naught कॉमा y naught इक्वल लिमिट del x approaches to 0 f of x naught plus del x कॉमा y naught माइनस f of x naught y naught डिवाइडेड बाई del x। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आप कोई भी एक फंक्शन लेते हैं टू वेरिएबल का, तो आप क्या करते हैं, आप एक को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को वेरी करते हैं, तो उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे इसमें इसने x को वेरी किया है, ये देखिए x को वेरी कर रहा है और y को कांस्टेंट रखा हुआ है y नॉट पे, तो इसको हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसी तरह बता रहे हैं कि पहले तो हमने x को वेरी किया था ना, अब हम y को वेरी करेंगे। y को वेरी करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास ये आंसर आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट x नॉट कॉमा y नॉट इक्वल लिमिट del y अप्रोचेस टू 0। और इसमें आगे ये y की वैल्यूज को चेंज कर रहा है, यानी कि y की वैल्यूज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है। आगे आता है पार्शियल डेरिवेटिव नोटेशन, कि हम इनको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, इफ z इक्वल f ऑफ x y देन द पार्शियल डेरिवेटिव f ऑफ x, यानी कि x ये आपका सबस्क्रिप्ट में एंड f सबस्क्रिप्ट y आर आल्सो डिनोटेड बाय द सिंबल्स। ये आपको नजर आ रहा है कि ये del f ओवर del x लिखा है, यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये दूसरे का है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y है। इसी तरह है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, इस तरह हम इनको डिनोट कर सकते हैं। आगे आता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या मतलब कि हम ज्योमेट्री से कोई शेप बना के हम कैसे पता चलेगा कि ये डेरिवेटिव किस लिहाज से। ये दोनों आपको तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। ये जो पहली तस्वीर है लेफ्ट साइड वाली, ये वाली, ये आपकी है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट x नॉट y नॉट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपने x को वेरी करना है और y को आपने एक कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, यूं पर एक C1 आपको कर्व नजर आ रही है। ठीक है, जिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि ये एक कॉमन पॉइंट है x नॉट कॉमा y नॉट, ये इसका पेयर हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो आपकी C1 पे यानी कर्व पे वैल्यू, उस पे जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हम कहेंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और ये इसकी स्लोप है। जैसे आपने वन वेरिएबल में पढ़ा था कि आप डेरिवेटिव लेते हैं उस फंक्शन का किसी का और कोई एक पॉइंट लेते हैं, उस पर उसको एवेल्युएट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये उसकी स्लोप है। ये भी सेम उसी तरह ही है। ठीक है, आप इस तरफ देखें। ठीक है, ये वन वेरिएबल में क्या होता है, वन वेरिएबल में आपके पास एक लाइन होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें एक प्लेन आपको नजर आ रही है। ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू है ना, ये सारी प्लेन है। ये किसके पैरेलल है? एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि y को सिर्फ एक पॉइंट पे कट रही है और एक्स एक्सिस के पूरी के ये पैरेलल है और ये ऊपर जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रही है। इसी तरह जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करते हैं तो वो आप किस तरह फाइंड करते हैं? इसमें क्या है, आपने x को कांस्टेंट रखना है और y को वेरी करना है। ठीक है, तो ये जो आपकी ये वाला फंक्शन है, इस पे एक कर्व बन रही है, तो x नॉट कॉमा y नॉट पे जो आपकी करस्पॉन्डिंग C2 पे वैल्यू बन रही है, उस पे आप एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो वो आपकी पार्शियल स्लोप कहलाती है, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y एट x नॉट कॉमा y नॉट है। ठीक है, आगे आ जाता है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट फंक्शन
f is a function of two variable x and y. Since the partial derivative del f over del x and del f over del y are also function of x and y, these function may themselves have partial derivatives. ठीक है, यानी कि एक दफा आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स या विद रेस्पेक्ट टू वाई, जब उसका दोबारा डेरिवेटिव देंगे तो आपका वो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा. जब उसका तीसरी दफा आप डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक दफा और विद रेस्पेक्ट टू वाई दूसरी दफा, तो वो आपके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएंगे. ठीक है, ये आगे देख लेते हैं. दिस गिव्स राइज टू 4 पॉसिबल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हिच आर डिफाइंड बाय. ठीक है, यानी कि 4 जो है ना आपके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बनेंगे. एक तो ये है कि आपने पहले लिया डेल एफ ओवर डेल एक्स, यानी कि एक्स के लिहाज से आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया. इसका जब दोबारा आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वो आपका ये आएगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव आएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स. और इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, फंक्शन सबस्क्रिप्ट में 2 दफा एक्स लिख दें या एक्स स्क्वायर लिख दें तो ये आपका आ जाएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, इसी तरह आप क्या करते हैं कि आपने पहले लिया है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर आप क्या करते हैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई. ठीक है, तो आपके पास जो आता है फाइनल जो इसकी नोटेशन आती है वो क्या आती है, फंक्शन सबस्क्रिप्ट एक्स वाई. ठीक है, यानी कि पहले आपने विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लिया, फिर आपने विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव लिया. ठीक है, इसी तरह आप क्या कहते हैं कि अभी आपने पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई लेना है. ठीक है, वाई लेकर फिर आपने इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो आपके पास जो नोटेशन आएगी फाइनल वो क्या आएगी, फंक्शन और नीचे सबस्क्रिप्ट में y और x लिखेंगे, यानी कि पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x. इसी तरह फिर नीचे आ जाएं, पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y लें, उसके बाद दोबारा फिर इसका सेम पार्शियल डेरिवेटिव लें, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो f सबस्क्रिप्ट y या फंक्शन सबस्क्रिप्ट y स्क्वायर. इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. इसमें एक वार्निंग वो आप देख लें. ऑब्जर्व द टू नोटेशन फॉर द मिक्स्ड सेकंड पार्शियल हैव अपोजिट कन्वेंशन फॉर द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन. इन द डेल नोटेशन द डेरिवेटिव आर टेकन राइट टू लेफ्ट एंड इन द सबस्क्रिप्ट नोटेशन दे आर टेकन लेफ्ट टू राइट. द कन्वेंशन आर लीगल इफ यू इंसर्ट पैरेंथेसिस. ठीक है, ये आपको बता रहा है कि जब आपने डेल के लिहाज से नोटेशन यूज करनी है तो आपकी ये पैरेंथेसिस जो है ये पहले एवेल्युएट होंगी. ठीक है, और ये बताया रहा है कि ये राइट टू लेफ्ट आपने जाना है, यानी कि पहले आपने इसको एवेल्युएट करना है फिर आपने इसको एवेल्युएट करना है. लेकिन आप जब ये सबस्क्रिप्ट वाली नोटेशन है इसमें आपने पहले लेफ्ट को लेना है क्योंकि पैरेंथेसिस लेफ्ट पे है, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है और फिर वाई का डेरिवेटिव लेना है, ये आपने याद रखना है. ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं. फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f of x y इक्वल एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स पावर 4 y. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब x के लिहाज से फाइंड करेंगे तो आपका क्या है y कांस्टेंट रहेगा, तो y क्यूब इसी तरह आ गया. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो ये 2x y क्यूब आ गया प्लस x4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x3 होता है तो ये लिख दिया, और y आपको पता है ये कांस्टेंट है तो y लिख दिया. इसी तरह जब आप y के लिहाज से करेंगे तो आपने x को कांस्टेंट रखना है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, आपने इनका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है. ठीक है, ये जो आपने फाइंड किया है पहले इसका फिर एक दफा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. जब दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो आपने x को वेरी करना है और y को कांस्टेंट रखना है, तो y3 इसी तरह आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट हमेशा जब मल्टीप्लाई में आता है तो वो इसी तरह आ जाता है साथ. ठीक है, तो आपके पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया. इसी तरह आप y के लिहाज से भी फाइंड कर सकते हैं, उसमें आपने x को कांस्टेंट रखना है और y को चेंज करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6x² y. ठीक है, इसी तरह आप जब मिक्स करेंगे तो आपने पहले क्या करना है, आप पहले ये देखें डेल एफ ओवर डेल वाई को आपने पहले फाइंड किया था तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स अभी लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6x² प्लस 4x3. ठीक है, इसमें क्या है कि आपने x को चेंज करना है और y की वैल्यूज को आपने वैसे ही रखना है. जब आपने पहले
डेल एफ ओवर डेल एक्स लिया था, उसका जब हम यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो आपने अभी वाई को कांस्टेंट रखना है और एक्स को ये आपने y को चेंज करना है और x को कांस्टेंट रखना है, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है। इसमें आगे एक थ्योरम आएगा वो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये दोनों सेम क्यों है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैन ऑब्टेन बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी कि इसी तरह आप डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो डेल 3 ओवर यानी कि डेल 3f ओवर डेल 3x इस तरह करके आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो वो इस तरह फिर नोटेशन जो है ना एक्स क्यूब के बजाय एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स क्यूब हो जाएगी, फिर x की पावर 4 हो जाएगी। इस तरह हम आगे चलते जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे एयूलर थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है, इफ f ऑफ एक्स वाई एंड इस पार्शियल डेरिवेटिव f एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स, यानी कि ये आपके मिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं सबस्क्रिप्ट वाले, आर डिफाइंड थ्रू आउट एन ओपन रीजन कंटेनिंग ए पॉइंट ए बी, यानी कि ए बी एक ओपन इंटरवल है और उसमें एक रीजन है ओपन, उसमें ये एक पॉइंट है ए कॉमा बी और वो कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, देन आपके ये जो दोनों डेरिवेटिव हैं एक्स वाई और वाई एक्स, ठीक है, यानी कि आपने पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिया, उसका फिर पार्शियल डेरिवेटिव आपने वाई ले लिया दोबारा। और इसका क्या मतलब है, आपने पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई लिया, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव आप जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो आपका वाई एक्स आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो और ओपन हो, ओपन रीजन हो। ठीक है, ये जो पीछे हमने एग्जांपल देखी थी उसमें चूंकि पॉलिनोमियल थे, आगे ये भी आ जाता है। अच्छा, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि आप ये जो पॉलिनोमियल है आपकी, ये आपको पता है कि ये हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं और ये ओपन इंटरवल पे हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं, तो इस वजह से इनका जो मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो दोनों का सेम होता है। अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है w इक्वल एक्स वाई प्लस ई रेज टू पावर वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या फाइंड करना है, हमने मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, अगर तो हम y के लिहाज से फाइंड करते हैं पहले, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं पहले, तो ये एक्सप्रेशन काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये किस तरह आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x पहले लूँ पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या आता है, फिर आपको मैं बताता हूँ। आपने विद रिस्पेक्ट टू x लिया, y तो इसमें कांस्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये सिर्फ y आ गया। ठीक है, इसमें सारी टर्में चूंकि y की हैं तो आपका y 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो आपके पास सिर्फ y आ गया। ठीक है, जब आप इसका विद रेस्पेक्ट टू y लेंगे, ठीक है, इसी फंक्शन का, यानी कि ये जो आपने डेरिवेटिव लिया इसका जब दोबारा हम विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ गया, कितनी आसानी से। लेकिन अगर इसी जगह हम पहले विद रेस्पेक्ट टू y लेते तो इधर x आ जाना था, x प्लस, और ई वाई का डेरिवेटिव आपको पता है ई वाई होता है, तो ये हमेशा ई वाई आता और ये काफ़ी जो है ना फिर हो जाता, कम्प्लेक्स हो जाता। तो इस तरह अगर फंक्शन आपके कंटिन्यूअस हों और ओपन इंटरवल में वो अपने पॉइंट को कंटेन करते हों तो उनका हम मिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों का x पहले लें या y पहले लें, एक ही बात होती है। ठीक है, और ये एयूलर थ्योरम यही बात करता है। ठीक है, ये नीचे मैंने पहले आपको बताया था ना, सिंस पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर दिस एक्सप्लेन व्हाई मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आर इक्वल। ठीक है, ये ऊपर वही बातें बता रहा है कि f ऑफ एक्स वाई आपका वाई एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन जनरल द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इन nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैन be changed without affecting the final result when function and all of its partial derivative of order less than n are continuous। ठीक है, वो यही बात कर रहा है कि अगर आपके पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि जर्नल हम 1 2 3 के बजाय जर्नल कह देते हैं, ठीक है, n कह देते हैं, यानी कि n से कम हो, तो उनका पार्शियल डेरिवेटिव मिक्स जो है हम पहले x के लिहाज से फाइंड करें या y के लिहाज से फाइंड करें, आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा। यही बात कर रहा है, ये देखें, पहले वाई एक्स फाइंड करें या एक्स वाई स्क्वायर फाइंड करें, ये तीनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, हालांकि ये ऑर्डर इनका डिफरेंस है लेकिन फिर भी इनका आंसर सेम आएगा तीनों का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन,
ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 ई एक्स प्लस 2। फाइंड क्या करना है हमने, पार्शियल डेरिवेटिव 5 विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव वाई ऑफ 3 और डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमने इसको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ई एक्स आ रहा है पहले में ई एक्स, तो आपको पता है ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, तो ये एक्सप्रेशन लंबा हो जाएगा, इस वजह से हमने पहले वाई के लिहाज से सॉल्व किया, ठीक है। ये आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। जब इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो जो आपके पास फाइनल आंसर आया वो आपका आया 2y एक्स की पावर 4 ई एक्स, ठीक है। अभी आपने फिर दोबारा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। दोबारा जब लेंगे तो आपने x को तो कांस्टेंट रखा और y को वेरी किया, y सिर्फ एक ही है, पावर 1 है, और इसका y का डेरिवेटिव 1 है, तो आपके पास आंसर आ गया 2x पावर 4 ex आ गया, ठीक है। जब हम इसका थर्ड टाइम पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें x की टर्म है सारी, y की कोई टर्म नहीं है, और x आपको पता है ये हमने कांस्टेंट लिया तो इसका 0 आंसर आ गया। अभी आप क्या करें, अभी आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, यानी कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू x लें। आपको पता है 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका दूसरी दफा भी अगर x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें तो 0 का फिर भी आंसर 0 आएगा। और इस तरह हमने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर हम पहले डेल x के लिहाज से इधर सॉल्व करते तो ये एक्सप्रेशन ई एक्स हमेशा साथ ही आता और ये आपका क्वेश्चन हमेशा लंबा ही होता जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एट, ये एक आपको इंटरवल दिया है 1/2 और पाई के दरमियान आपने इस फंक्शन को एवेल्युएट करना है, जिनके इनके पार्शियल डेरिवेटिव आपने x और y के लिहाज से फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। x का मतलब क्या है कि आपने x को वेरी करना है और y को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। इसमें हम ये वाला जो है ये आपको पता है ये पावर रूल है, इसको अप्लाई करेंगे। आपने पहले का डेरिवेटिव लेना है, यानी कि इसका पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और इसको वैसे ही लिख देना है, प्लस आपने फिर क्या करना है, फिर आपने पहले वाले को इसी तरह कांस्टेंट रख लेना है और दूसरे का आपने पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x आ जाएगा और cos एक्स वाई आपका कांस्टेंट है, प्लस और आगे ये cos का डेरिवेटिव आपको होता है माइनस साइन एक्स वाई होता है, तो इस वजह से माइनस इधर साइन आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमने इधर कांस्टेंट लिया हुआ है और आपको पता है कि ये तो बड़ी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनका जब हम डेरिवेटिव लेंगे ये एक्स वाई का अंदर वाली, पहले आपने साइन का डेरिवेटिव लेना है यानी cos का डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास sin x y आएगा और फिर आपने अंदर वाले ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है इनका डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास y आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा और y कांस्टेंट है, ठीक है। आपने फिर इसको एवेल्युएट करना है 1/2 और पाई पे, यानी कि x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू पाई है। जब आप इसमें पुट करेंगे जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -π/4, ठीक है। आगे फिर आप इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे और उसको फिर एवेल्युएट करेंगे 1/2 और पाई पे, तो आपके पास आंसर -1/8 आ जाएगा, ठीक है। ये उसका भी इसी तरह सेम है, आपने सिंपल जो है ना इसकी कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। खुदा हाफिज।